वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालंकास डिजिटल क्लासरूम। चलिए बढ़ते हैं हमारे रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, जिसका पार्ट 2 आज हम लेने वाले हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल है उसमें फर्स्ट रूल जो था वो था एलिमेंट्री एटम के लिए। एलिमेंट्री एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमेशा 0 कंसिडर किया जाता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के उसके कंपाउंड में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, -1 और +1। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, जब नॉन मेटल के साथ होता है तो +1। तीसरा रूल हमने देखा था ऑक्सीजन एटम के लिए। ऑक्सीजन दो तरह के कंपाउंड बनाता है, ऑक्साइड और पेरोक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा और पेरोक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और फोर्थ वाला रूल जो हमने देखा था वो था अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल्स का उनके सारे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उनके कंपाउंड में हमेशा क्या रहेगा, +2। आज के इस पार्ट में हम नेक्स्ट 4 रूल देखने वाले हैं और उसके बाद जब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको समझ में आएगा कि इन रूल्स का यूज करके आप किसी भी एटम का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे असाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ कि रूल नंबर 5 क्या है, वो क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां पर रूल नंबर 5। ओके, रूल नंबर क्या देखना है हमें, 5। और रूल नंबर 5 जो है स्टूडेंट, ये रूल नंबर 5 है हैलोजेंस के लिए। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, 4 हैलोजेंस होते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, ओके, इन ऑल देयर हैलाइड्स, halides is always -1। उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके हैलाइड में हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। कोई भी हैलोजन रहने दो, अगर वो हैलाइड बनाता है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, सो आपको आइडिया आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, यहां पर मैंने सारे एग्जांपल जो है हैलाइड्स के लिए है और इन हैलाइड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट, क्या रहेगा, -1। कोई भी हैलाइड रहने दीजिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, फॉर फ्लोरीन, okay, oxidation number is always -1 in all compounds, in all its compound। फ्लोरीन के सारे कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन शो +1, +3, +5 and +7 oxidation number in oxyacids and interhalogen compounds। ऑक्सियासिड और इंटर हैलोजन कंपाउंड हम पी ब्लॉक एलिमेंट में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में आप याद रखो कि जो भी हैलोजन है फ्लोरीन को छोड़कर, अगर वो ऑक्सीजन के साथ या फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा। वो भी 4 ही है, +1, +3, +5 एंड +7। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले ऑक्सियासिड दिखाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। तो यहां पे जो हैलोजन हमने यूज किया है स्टूडेंट, वो हैलोजन है क्लोरीन। HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, HClO2 में है +3,
HClO3 में है +5 और HClO4 में है +7। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी दूसरा जो एग्जाम्पल हमें देखना है ओके, वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड BrF3 ओके, ClF ओके, उसके बाद BrF5 एंड IF7। ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड है स्टूडेंट। यहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, क्लोरीन का है +1, यहाँ पे ब्रोमीन का है +5 और आयोडीन का है +7। तो यहां से हमें पता चलता है कि हैलोजन हैलाइड में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सी एसिड और इंटर हैलोजन कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके, रूल नंबर 6, ये सबसे आसान रूल है स्टूडेंट, रूल नंबर 6 ओके। फॉर मोनोएटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। उसके ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। Na+, Mg+2, Al+3, S-2, Cl-। तो ये सारे मोनोएटॉमिक आयन है स्टूडेंट। व्हाट इज मीन बाय मोनोएटॉमिक आयन? एक ही एटम से बने होते हैं। चार्ज कितना है, +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1। चार्ज कितना है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा, +2। चार्ज कितना है, +3, ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आएगा, +3। चार्ज कितना है, -2, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2। और चार्ज कितना है, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -1 होगा। तो ये है रूल मोनोएटॉमिक आयन के लिए। जो नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट, यहीं पर उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट रूल को। रूल नंबर 7 ओके। ये रूल नंबर 7 जो है स्टूडेंट, ये है पॉलीएटॉमिक आयन के लिए ओके। फॉर पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस ओके, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atoms in ion is equal to charge on ion। charges and oxidation number are quite different things okay। चलिए अभी इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम SO4-2 और दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH4+। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया स्टूडेंट। अभी इनका कहना क्या है, देखो इस रूल में ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन ओके इज इक्वल टू कितना आएगा, -2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, सल्फर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन, इन सबका मिला के कितना आएगा, -2। और वही इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या आएगा स्टूडेंट, नाइट्रोजन, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, हाइड्रोजन, इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, +1। कितना आना चाहिए, +1। तो ये रूल नंबर 7। और लास्ट वाला रूल देखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, देखो, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, चार्जलेस ओके। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all atom must be equal to 0। वो क्या होनी चाहिए, इट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई भी चार्ज नहीं उसके ऊपर। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम, H2SO4।
तो H2SO4 अभी फिलहाल में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी रूल के हिसाब से क्या है देखो, 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर, इसका भी क्या लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, प्लस 4 ऑक्सीजन, इसका भी क्या लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, मस्ट बी इक्वल टू 0। इन सबके एडिशन, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर के एडिशन कितने आनी चाहिए, 0। स्टूडेंट अभी रूल खत्म हो गए, टोटल 8 रूल थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 रूल देखे, इस वीडियो में 4 रूल हमने देखे। इन चारों रूल का यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर एटम का असाइन कर सकते हैं। 98% टाइम ये ही रूल हम फॉलो करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। मैंने बताया आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्सेप्शनल केसेस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो एक्सेप्शनल केसेस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, उस एक्सेप्शनल केसेस का क्लियरेंस हम उस वीडियो में करेंगे। फिलहाल में हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहां पे कंफ्यूजन ना हो, जहां पे कोई भी एक्सेप्शन ना हो, और वहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल। हम इस 8 रूल को एक शॉर्टली में रिवाइज करता हूं। पहला रूल एलिमेंट्री एटम के लिए है, जहां पर एलिमेंट्री एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरा रूल हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 +1 होता है, -1 मेटल के साथ, +1 नॉन मेटल के साथ। तीसरा रूल हमने यूज किया है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है। फोर्थ रूल हमने देखा था अल्कली मेटल्स के लिए और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। अल्कली मेटल्स का उनके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमेशा +2 होता है। पांचवा रूल हमने देखा हैलोजन्स के लिए, ठीक है। हैलोजन में जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, -1 होता है उनके सारे हैलाइड में। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन शो नहीं करता है दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो उनके क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स होते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, उनमें +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ऑक्सी एसिड और इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट रूल में हमने देखा कि अगर मोनो एटॉमिक आयन होता है तो मोनो एटॉमिक आयन पे जो भी चार्ज होगा वही उसका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे आसान रूल है। नेक्स्ट हमने देखा पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन मतलब क्या, एक से ज्यादा जिस आयन में एटम होते हैं उसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन में जितने भी एटम होते हैं उन सभी के ऑक्सीडेशन की नंबर उस आयन पे जितना चार्ज होता है उसके बराबर होती है, ओके। और सबसे लास्ट वाला रूल हमने देखा कि चार्जलेस अगर मॉलिक्यूल है, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर जितने भी एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर के एडिशन 0 ही आनी चाहिए और वो 0 ही कंसीडर की जाती है। सो इसी रूल का यूज करके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड के अंदर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इन दोनों वीडियो को आप रेफर कीजिए, रूल अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच।